हमारी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स, पेन और तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो एक्यूप्रेशर वैसे तो बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें आपका बहुत डिटेल में अगर हम कराएं तो पूरे ये करस्पॉन्डेंस सिस्टम, फिर मेरिडियंस और काफी सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को, कई लोगों को कंफ्यूजन भी होगा कि जब आप कभी नेट पर देखते हैं, इंटरनेट पर कभी आप सर्च करते हैं, तो कोई आपको बता रहा है हाथ में कि यहाँ पर हार्ट है, कोई बता रहा है यहाँ पर है, कोई बता रहा है यहाँ पर लंग्स है, कोई कह रहा है यहाँ पर लंग्स हैं, तो उससे काफी कंफ्यूजन होता है। तो वो भी मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि एक्यूप्रेशर एक्चुअली में हमारे इंडिया का बहुत ही पुराना 5000 साल से भी ज्यादा पुराना सिस्टम है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि वो हमारे इवोल्यूशन के टाइम से, हम जब से इंसान बना तब से चल रहा है। आपने देखा होगा कहीं पर हमारे कहीं चोट लग जाती है, मान लीजिए माथे पे लगी, हम तुरंत उसको कहते हैं दबा दो, प्रेस कर दो, ठीक है ना। कहीं पर हमारे दर्द होता है, हमारा हाथ अपने आप उस जगह पर चला जाता है। मान लीजिए मेरी उंगली में दर्द हो रहा है तो मैं अपने आप उंगली पकड़ के बैठी होंगी, सर में दर्द है तो हाथ सर पर रखेंगे। तो ये सब भी हमारा एक नेचुरल वे है एक्यूप्रेशर को यूज करने का। एक्यूप्रेशर 5000 साल पहले सुश्रुत संहिता, जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उनमें इसकी थेरेपी को दिखाया गया, उसका वर्णन किया गया। इसको हम मर्मा थेरेपी के रूप में भी जानते हैं। इसको हम सूची छेदन 5000 साल पहले, जो आज एक्यूपंक्चर के नाम से जाना जाता है, वो भी हमारे ग्रंथों में इसका वर्णन है। हमारे इंडिया में इसके ऊपर ज्यादा शोध नहीं हुई, ज्यादा रिसर्च नहीं हुई। यहाँ से ये पूरा सिस्टम चाइना वालों ने ग्रेस्प किया, बुद्धा के टाइम से वहां पर गया और उन्होंने इस पर बहुत रिसर्च की और इसको एडवांस किया, इसको बढ़ाया, इसको विस्तृत किया। तो इसीलिए आजकल जो सबसे फेमस है वो है हमारा चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम, जिसको कि हम टीसीएम भी कहते हैं। और उसके बाद कोरिया के एक डॉक्टर पार्क जेवू थे, उन्होंने इसको और ज्यादा डिटेल में रिसर्च की और इसको बढ़ाया और उसको नाम दिया सुजोग का। तो आप अक्सर सुनते होंगे ये एक्यूप्रेशर है, ये रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये सुजोग है सब चीजें वही, लेकिन उसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ हम उन चीजों को यूज करते हैं। इसीलिए जो हम बता रहे हैं कि पार्ट्स अलग अलग कोई कोई बताते हैं, तो हर सिस्टम के पार्ट्स थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग जगह वो लोग उसको डिनोट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको कोई कह रहा है हार्ट यहाँ पर है, आपने यहाँ प्रेस किया, दूसरा कह रहा है यहाँ पर है, आपने यहाँ प्रेस किया, तो आपका कुछ गलत होगा। ऐसा नहीं है। आप जहां पर कर रहे हैं, आप एक सिस्टम को फॉलो करें और उसी को माने और उस पर अपने पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि इन सब चीजों में देखिए फेथ भी बड़ी जरूरी चीज है। विश्वास के साथ जो चीज करें वो अपने आप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज हम एक्यूप्रेशर सिस्टम जिसकी बात कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर में भी जैसे मैंने चाइनीज बताया, इसी तरह से हमारा इंडिया में है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर सिस्टम। जो चाइनीज एक्यूप्रेशर सिस्टम है वो एलिमेंट्स के ऊपर है, जो हमारे शरीर के 5 तत्व होते हैं, अर्थ, स्काई, जो होते हैं ना, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, ये सब। और जो हमारा आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है वो हमारा वात, पित्त, कफ, इसके ऊपर भी वेस्ट होता है और 5 एलिमेंट्स तो उसमें है ही है। तो दोनों सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों सिस्टम्स के पार्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपने शरीर पर, हमारे शरीर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या हमारे अंदर के ऑर्गन्स हैं, उन पर एक्यूप्रेशर से कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है और उनको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ है, हम कौन सा पॉइंट दबाएं तो उससे हमारे किस पार्ट पर असर पड़ेगा। एक्यू प्रेशर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक्यू मीन्स छोटा सा, प्रेशर मीन्स दबाव। तो किसी भी छोटे पॉइंट पर जब हम ऐसे दबाव डालते हैं, किसी भी पॉइंट पर अपनी जिम्मी से, इवन पेंसिल से, अपने अंगूठे से, तो वहां की एनर्जी हमारी फ्लो होना शुरू हो जाती है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे उस ऑर्गन के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ा सा एक्यू प्रेशर करने से पहले अपने शरीर की रचना को जानना, अपनी एनाटॉमी को जानना थोड़ा सा जरूरी है। तो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ और क्विकली 2 मिनट में बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताती हूँ कि हमारे अंदर के शरीर के अंदर कौन से पार्ट्स हैं और उनको हम कैसे अपने हाथों पर लोकेट कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं और उन पर हीलिंग दे सकते हैं। तो संगीता जी पहली पिक्चर लगा दें। अभी हम एक पिक्चर लगा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखें। अगर आप पिक्चर्स को, इनको ध्यान से देखेंगे, इन पिक्चर्स को दिखाने के बाद फिर मैं हाथ पे आपको सारे ऑर्गन्स को प्लॉट करना सिखाऊंगी, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको करना। संगीता जी पिक्चर लगा दें पहली वाली। देखिए, आप लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ऊपर, सबसे ऊपर हमारा सर होता है, उसके बाद नेक है, उसके बाद यहाँ पर लंग्स हैं, बीच में हमारा हार्ट है, उसके नीचे लिवर है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा पेंक्रियाज है। पिक्चर में देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें।
आप देखें इस पिक्चर में सबसे ऊपर हमारा फेस दिखाई दे रहा है। मैंने कुछ-कुछ इसमें एरो भी लगाए हैं। ऊपर देखिए फेस नेक है ये हमारी, ये आपको एक कर्सर से भी दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर हमारा ब्रेन है, उसके नीचे आए तो ये नेक है। इसके नीचे दोनों साइड में हमारे लंग्स हैं। देखिए राइट लंग, लेफ्ट लंग जो पहला एरो है, हाँ, अब देखिए कितना क्लियर दिख रहा है। ये दोनों हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं। लंग्स के बीच में हमारा ये हार्ट होता है, लेफ्ट वाला एरो देखिए, ये हमारा दिल है, जो थोड़ा-सा लेफ्ट साइड की तरफ झुका हुआ होता है। होता सेंटर में है, लेकिन हल्का-सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ होता है। इसके नीचे अगर आप आएँ तो देखिए ब्राउन कलर की बहुत बड़ा-सा जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा लिवर है। लिवर हमारे बॉडी का काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, 1.5 किलो करीब इसका वेट होता है। लिवर पे थोड़ा-सा कर्सर लाएँ संगीता जी। तो या ये लिवर आपको दिखाई दे रहा है। ब्राउन कलर का। राइट साइड में देखें जो सेकंड एरो है, दूसरा नंबर का एरो है जो राइट साइड का, आप लोग चाहें तो अपने हाथ से इस पिक्चर को अपनी स्क्रीन पर पिंच करके बड़ा भी कर सकते हैं थोड़ा-सा। तो ये जो आपको राइट साइड में दिख रहा है, ये है हमारा स्टमक। स्टमक के ऊपर एक छोटा-सा राजमा जैसा दिख रहा है, बीन्स की तरह दिख रहा है, ये हमारी स्प्लीन है। और इसके नीचे आप देखें जो तीसरा एरो है, राइट साइड का थर्ड एरो देखें, तीसरा जो निशान लगा रखा है मैंने रेड कलर से, वो हमारा पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज के नीचे थोड़ा-सा पैंक्रियाज के नीचे जो है, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन दिख रही है। संगीता जी थोड़ा छोटा कर दें। तो इसके नीचे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत दिखाई दे रही है। ये दोनों बड़ी आंत और छोटी आंत होती है। सबसे नीचे रेक्टम, एनस हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम आ जाता है, जहाँ पर कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारा रेक्टम, हमारी ओवरीज, यूट्रस, जेंट्स में प्रोस्टेट, सारी गायनी जितनी भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो आ जाते हैं। मेरे पास शायद थोड़ी डिलेड आती है। हाँ, तो ये देखिए, अब आप अपना हाथ देखिए। ये जो सामने पिक्चर है, इसमें देखिए हम जब भी एक्यूप्रेशर करते हैं, तो जो हमारा अंगूठा है, थंब है, उसको हम फेस मानते हैं। आप देखें इसमें एक चेहरा दिखाई दे रहा है और नीचे गर्दन है, और इस अंगूठे को हम धीरे-धीरे करके ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। इस अंगूठे को हम धीरे-धीरे करके ऊपर अपने को इमेजिन करते हैं। ये देखिए, जैसे थंब है आपका, इसको हम साइड से ले जाके ऊपर इमेजिन करते हैं, जैसे हमारे ये कलाई के ऊपर आ गया। क्योंकि हमारा शरीर वर्टिकल होता है, हमारा शरीर ऐसे खड़ा-खड़ा है, हमारा सिर सबसे ऊपर है, उसके बाद हमारा पूरा शरीर है। तो जब हम अपने ऑर्गन्स की प्लॉटिंग करते हैं हाथ पर, तो हम अपने अंगूठे को ऊपर की तरफ इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज़। अब देखिए, अब देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा-सा बड़ा कर दें। ये एक बॉडी है हमारा, एक ह्यूमन बॉडी है। इसमें देखिए सारे सिस्टम दिख रहे हैं, और इससे कंपैरेटिव अपने हाथ में देखिए। बिल्कुल इसी तरह आपको सारे सिस्टम हमको अपने हाथ पर प्लॉट करने हैं और इन पर हीलिंग देनी है। जैसे सबसे ऊपर आपका ये सर हो गया, फेस हो गया हमारा सबसे ऊपर, ये देखिए कर्सर आपका फेस पर है। इसके नीचे ये अंगूठा है हमारा, थंब है। इसके नीचे ये हमारी गर्दन है। इसके नीचे थोड़ा-सा आएँ तो ये दोनों हमारे लंग्स हैं। राइट लंग और लेफ्ट लंग, दोनों साइड में लंग्स दिख रहे हैं। बीच में हमारा दिल है, हार्ट है। इसके नीचे ये डायफ्राम है, जो काली लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरा डायफ्राम है। पूरा ध्यान से देखें तो हम आपकी प्लॉटिंग करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसके थोड़ा नीचे आएँगे तो आप देखें लेफ्ट साइड में जो है, डायफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड में पूरा ये लिवर है बड़ा-सा। लिवर के बाद ये इधर की साइड में स्टमक है, नीचे ये काला-काला पैंक्रियाज है, और सबसे नीचे आपको इंटेस्टाइन दिख रही है। बड़ी आंत जो है ये मोटी डबल लाइन में दिखाई दे रही है, और बीच में जो ये बहुत क्लस्टर सा है, ये हमारी छोटी आंत है, जो बहुत लंबी होती है, 5-6 मीटर लंबी होती है। और इसके नीचे दोनों बीच की उँगली और रिंग फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में हमारा ये रेक्टम है, एनस है बीच में, और यहाँ पर ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब इसी जगह होते हैं। यहाँ पर इस एरिया को हम पूरे को यूरोजेनिटल एरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। तो ये तो हमारा फ्रंट फेस हो गया। अब आप कहेंगे अगर हमारी पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो हम कहाँ पर करेंगे? तो ये देखिए, ये हमारा बैक फेस है। बैक फेस में बैक बॉडी है। इसमें आप देखें कि जो आपकी बोन्स दिखाई दे रही हैं, सबसे बीच में, सबसे नीचे से शुरू करें कमर के नीचे से, तो आप देखेंगे कि सबसे नीचे जो हिप है हमारा, वहां से लेके ये हमारी 2 उँगलियां जो है मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इसके बीच में ये हिप वाला पोर्शन दिख रहा है। और ऊपर को जाएंगे तो ये हमारी सारी वर्टिब्रास दिख रही है। ऊपर सीधी लाइन में देखें तो पूरी हमारी स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में ये जो 2 बीज जैसे सीड्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी किडनी है। राइट साइड में राइट किडनी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट किडनी।
क्योंकि किडनी हमारी बॉडी में बैक पोर्शन में पीछे की तरफ होती है, तो किडनी पर हम हीलिंग पीछे से देते हैं, हाथ के पिछले हिस्से से। नेक्स्ट पिक्चर लगा दें। तो ये आपने देखा कि हमारे शरीर के सारे अंग बिल्कुल तुलनात्मक हैं। आप सब सोच सकते हैं कि सिमिलरिटी है सारी, पूरा इसको हम सिमिलर प्रिंसिपल भी कहते हैं कि पूरे हमारे बॉडी पार्ट्स हमारे हाथ पर सिमिलरली। हाँ जी, तो जैसे मैं बता रही थी कि आप इसको देखें हाथ को, तो जो आपने देखा अभी कि हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये दोनों उंगलियां जो है हमारी, ये दोनों हमारी हाथों को डिनोट करती हैं, और जो बीच की दोनों उंगलियां ये हमारी पैरों को करती हैं। अब आप देखें कि जैसे हाथ को, ये हमारा हैंड है, हैंड में भी हमारे 3 जोड़ होते हैं, एक ये शोल्डर का जोड़ है, एक कोहनी का जोड़ है, और एक ये कलाई का जोड़। तो आप इस हाथ में भी देखें 3 जोड़ है, एक ये जोड़ है, एक दूसरा और एक तीसरा। हम इस उंगली को 3 जगह से ऐसे मोड़ सकते हैं, ऐसे ही हमारा हाथ मुड़ सकता है 3 जगह से, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये बताता है कि हमारी सब चीजें सेम है, पूरे हाथ की हमारी जो है वो पूरी इसके ऊपर सारी क्वालिटीज इसमें हैं। तो ये दोनों हमारे हाथ, ये दोनों पैर। इसमें बस एक चीज ध्यान रखने की है कि जब हम लेफ्ट हैंड पर देखेंगे, तो जो हिस्सा राइट साइड में है वो हमारे शरीर का दायां भाग है, और जो हिस्सा बाईं तरफ है वो हमारे शरीर का बायां भाग है। जैसे कि ये उंगली हमारी राइट साइड में है, तो ये हमारा राइट हैंड है, क्योंकि हमारे राइट साइड में है, और ये उंगली लेफ्ट साइड में है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है। इसी प्रकार पैरों में अगर देखेंगे, तो जो रिंग फिंगर है लेफ्ट हैंड की, वो हमारा राइट लेग है, और जो मिडिल फिंगर है वो हमारा लेफ्ट लेग है। इसी तरह अगर आप राइट हैंड में देखेंगे, तो राइट हैंड में जो हमारी मिडिल फिंगर है वो राइट लेग होगी, जबकि लेफ्ट हैंड में हमारी मिडिल फिंगर जो थी वो लेफ्ट लेग थी। तो अगर आप ऐसे हाथ को रखें सामने, तो जो चीज दाईं तरफ है वो हमारे दाएं शरीर का भाग है, और जो चीज बाईं तरफ है वो हमारे शरीर का बायां भाग है। ये हमेशा ध्यान रखेंगे जब हीलिंग करेंगे, कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे। मान लीजिए बाएं पैर में दर्द है, तो हम सिर्फ बाएं पैर को हीलिंग भी दे सकते हैं, बायां पैर हमारा बाईं साइड में है, तो मिडिल फिंगर पे हीलिंग दे सकते हैं। अगर हमारे दाएं कंधे में दर्द है, तो हम इस बाएं हाथ की यहाँ पर, जो फर्स्ट जॉइंट है ये कंधा है हमारा, मिडिल जॉइंट जो है वो हमारी कोहनी है, और जो आगे का जॉइंट है ये हमारी रिस्ट है। जैसे मैंने बताया ना 3 जॉइंट है हमारे, एक पहला जॉइंट ये वाला कंधे वाला, वो हमारा बिल्कुल हथेली के साथ जो लाइन है ये हमारा कंधे का जॉइंट है। इस पर हीलिंग देंगे तो हमारा कंधे का दर्द ठीक होगा। मिडिल जॉइंट जो है हर उंगली का ऐसे ही, पैरों में भी ऐसे ही, जो सबसे ऊपर का जोड़ है ये हमारा जंघा जोड़ है, बीच का जो जोड़ है ये हमारा घुटना है, और जो तीसरा जोड़ है ये हमारी एंकल है, टखना है पैरों का। पैर में भी 3 जोड़ होते हैं, ऐसे ही हाथ में भी 3 जोड़ होते हैं। जहां पर प्रॉब्लम है वहां देंगे। मान लीजिए आपके दाएं कंधे में दर्द है, तो आप दाएं हाथ के इस कंधे वाले पोर्शन पर ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट मैं अभी बाद में बताऊंगी कैसे करना है हमको ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ पर हीलिंग देंगे तो हमारे दाएं कंधे में आराम आ जाए। हमारे बाएं पैर के घुटने में दर्द है, तो बायां पैर हमारा कौन सा है, मिडिल फिंगर, इस साइड का ये बायां पैर है, और बाएं पैर का घुटना हुआ हमारा ये मिडिल लाइन। तो हम इस पर ट्रीटमेंट देंगे, बाएं हाथ की मिडिल फिंगर के मिडिल जॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे, तो हमारे बाएं पैर के घुटने पर असर पड़ेगा। तो ये हमारा दाएं और बाएं हाथ का क्लियर हो गया कि हमारे शरीर का दायां हिस्सा दाईं तरफ, बायां हिस्सा बाईं तरफ है। हाथों पर भी हम इसी तरह देखेंगे, दाएं हाथ में इस तरफ बायां हिस्सा, इस तरफ दायां हिस्सा, बाएं हाथ में इस तरफ राइट साइड और इस तरफ लेफ्ट साइड। इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बीच में हमारे पेट के ऑर्गन्स में नहीं होती, बस एक ही ऑर्गन है जो थोड़ा डिफरेंट होता है। जब हम लेफ्ट हैंड पे करते हैं तो हमारा लीवर क्योंकि राइट साइड पर होता है, यहाँ पर रिब्स के नीचे, इसमें हम लीवर को यहाँ पर डिनोट करेंगे, और जब लेफ्ट साइड में करेंगे तो हम लीवर को अंगूठे की साइड में करेंगे, क्योंकि हमारे इस हाथ का राइट साइड इधर है, ठीक है ना। अगर कोई पॉइंट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप साथ साथ नोट करते जाए, बाद में मैं सबका आपको आंसर दे दूंगी। कोई कंफ्यूजन हो तो उसको फिर बाद में बताएंगे। तो ये तो हो गया हमारे बॉडी की साइड्स। अब इन पार्ट्स को, अपने ऑर्गन्स को हम हाथ पर कैसे प्लॉट करें, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर आएगा, इसके लिए पहले आप एक पिक्चर देखें और फिर अपना स्केच पेन उठाएं, मैं आपको बताती हूँ। वो लास्ट वाली पिक्चर लगा दें संगीता जी। अभी आपको एक पिक्चर, ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर दें, और बड़ा। अब देखिए, आप लोग मेरे साथ साथ करें। संगीता जी आप जरा देखें, सब लोग अगर जितना देख सकते हैं कि कोई गलत तो नहीं कर रहा। हाथ को लें, सबसे पहले हम फेस से शुरू करेंगे अपने। आप देखें हाथ में हमारे यहाँ पर जो अंगूठा है ये हमारा फेस है, ठीक है। और देखिए सब में हमारे 3-3 जॉइंट हैं, क्योंकि हमारे हाथ में 3 जॉइंट होते हैं, पैर में 3 जॉइंट होते हैं, लेकिन अंगूठे में हमारे सिर्फ 2 ही लाइनें होती हैं, क्योंकि हमारी गर्दन में सिर्फ 2 ही जॉइंट होते हैं, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला।
हम गर्दन यहाँ से हिला सकते हैं या नीचे गर्दन से हिला सकते हैं, है ना। तो ये पूरा हमारा सिर है। अंगूठे के बीच में सब लोग देखें, जरा ध्यान से देखें कि जो बीच का ये पोर्शन है, जैसे हमारे फेस पे सबसे उठा हुआ पोर्शन क्या है, हमारी नोज, नाक है ना हमारी सबसे उभरी हुई पोर्शन। तो हमारे अंगूठे पे भी यहाँ पर आप सेंटर में देखें, इधर इधर ये देखिए, ये जो हमारा बीच का यहाँ का पोर्शन होता है, यहाँ पर आप देखें एक सबसे उठा हुआ पोर्शन होगा आपका, एक पॉइंट सा होता है बहुत हल्का सा, जो सबसे उभरा हुआ पोर्शन है वो हमारी नोज है। ये देखिए ऐसे आप एक लाइन बना ले वहां पर, ये हमारी नोज हो गई, ठीक है। सीधी बनाए, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये हमारी नोज हो गई। नाक के दोनों तरफ हमारे क्या है, हमारी दो आईज हैं, तो नोज के दोनों साइड में हम क्या बनाएंगे, आईज। आप सिर्फ डॉट लगा लें, आंखें बनाने की इतनी जरूरत नहीं है, प्लेसिंग हो जाएगी। ये हमारी आंख है और ये हमारी आंख है, ठीक है। नाक के नीचे क्या है, हमारे लिप्स या हमारा मुंह, माउथ पोर्शन। कभी हमारे दांतों में दर्द होता है, कुछ होता है, छाले होते हैं, तो हम इसमें वो देते हैं। ये देखिए दिख रहा है सबको, माउथ, नाक मेरी जरा मोटी बन गई है आप लोग अपनी अच्छी से सुडौल नाक बनाएं ठीक है, ये हमारा हो गया माउथ। अब फेस में हमारे आंखें हो गई, नाक हो गई, मुंह हो गया। अब है दो कान, तो कान हमारे कहाँ है, साइड्स में, तो हम कान को बनाएंगे साइड में। ये देखो, एक कान इधर बना लें और दूसरा कान इधर बना लें, तो ये हमारे दोनों कान हो गए, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब ये तो हमारा पूरा फेस हो गया, और ये ऊपर हमारा माथा है और ये हमारा सिर है। जब कभी सिर में बहुत दर्द होता है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। कानों की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे। आंखों में कोई पानी आ रहा है, जलन है, कुछ है, तो हम दोनों आंखों पे ट्रीटमेंट देंगे। नोज की प्रॉब्लम है, छींकें आ रही हैं, नाक से बहुत रनिंग नोज है या स्टफ नोज है, साइनस है, तो उन सब में हम नाक के आसपास ट्रीटमेंट देंगे। मुंह की कोई प्रॉब्लम है तो मुंह पर ट्रीटमेंट देंगे। इसके बाद ये हमारी पहली लाइन है, ये जैसे लाइन है, इसके नीचे वाला जो ये वाला पोर्शन है, पहली और दूसरी लाइन के बीच वाला, जो पहली और दूसरी लाइन के बीच का ये पोर्शन है, ये हमारी गर्दन है। तो गर्दन की जितनी प्रॉब्लम होंगी, चाहे वो टॉन्सिल्स हैं, चाहे वोकल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, खांसी है, गला बैठ गया है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे। इसी तरह अंगूठे के पिछले हिस्से पे अगर देखेंगे तो ये जो बीच वाला जोड़ है, इसका पिछला हिस्सा हमारा गर्दन का पिछला हिस्सा है। तो कभी हमारी गर्दन में यहाँ बहुत दर्द है, बहुत हमने झुक के काम कर लिया, तकिया गलत लगा लिया, कभी गर्दन की नसों में स्टिफनेस हो गई, तो हम इसके नेक के, ये हमारी फ्रंट नेक है तो ये हमारी बैक नेक है, यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे इस जगह पर, ठीक है। ये हमारी गर्दन हो गई, ये हमारा ये हो गया। इसके बाद आ जाइए हाथ पर। हाथ पर जैसा कि हमने बताया था आपको, हाथ पर सबसे पहले हमारी नेक तो हो गई, फेस हो गया। अब हम इसको इमेजिन कर लेंगे कि जो हमारा हाथ है ये हमारा पीछे हमारी कलाई की तरफ चला गया, ठीक है। अब सबसे पहले देखें हाथ पर, ये जो अंगूठा है ये हमारा घूम के यहाँ पर आ गया। अगर इसको ऐसे देखेंगे तो जैसे हम खड़े होते हैं, यहाँ पर हमारा सिर है, ये हमारा पूरा धड़ है, और ये हमारे हाथ और पैर हैं, और ये अंगूठा हमारा यहाँ टर्न होके यहाँ पर आ गया, समझ लीजिए इस जगह पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ये हमारा अंगूठा आ गया ऊपर की तरफ। तो अब ऊपर की तरफ अंगूठा आ गया, तो जैसा भी हमने एक चित्र में आपको दिखाया था, तो ये क्या है, हमारी फूट पाई, फेरिंग्स, लैरिंग्स जो भी है। और इसके साइड में एक ये हमारा ये लंग हो गया, एक हमारा फेफड़ा इधर आ गया, एक हमारा फेफड़ा इधर आ गया, ठीक है। ऐसे बनाए सब लोग, ये हमारे दो लंग्स हो गए। इसके बीच में क्या है, हमारा हार्ट, दिल, जो कि लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट साइड में झुका हुआ है, ये हमारा हो गया दिल, ठीक है। और इसको हम चाहें तो तीन पार्ट्स में, जैसे अभी मैंने बताया था, ये जो अंगूठे का हमारा यहाँ गड्ढा है, यहां से एक लाइन खींच लेंगे, ये हो गई हमारी डायफ्राम लाइन। डायफ्राम जो हमारे लंग्स को ऊपर नीचे करता है, हम श्वास लेते हैं उसमें काम आता है, ये हमारा हो गया डायफ्राम। एक लाइन बना लें और इसके नीचे एक और लाइन बना लें, वो हो जाएगा हमारा मिडिल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन। एक और ऐसे लाइन बना लें तो आपको बनाना इजी हो जाए, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर हमारे क्या क्या पार्ट्स हैं, लिवर है, सबसे बड़ा पार्ट जो है हमारे हाथ का क्या है, लिवर, तो हम इस साइड में बना लेंगे अपना
लीवर, ऐसे बना लें। देखिए ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया है वो लीवर है। इधर राइट साइड में लीवर हमारा, हमारे पेट में, हमारे दाएं साइड में, यहाँ पर पसलियों के नीचे होता है, हमारे ब्रेस्ट के नीचे, यहाँ पर हमारा पूरा लिवर होता है राइट साइड में। तो हम इसको लिवर को राइट साइड में बनाएंगे, यहाँ पर हाथ पर। ठीक है, दिखाई दे रहा है। लिवर के बाद क्या है, बीच में हमारा दूसरा बड़ा पार्ट है स्टमक। तो यहाँ पर हम बना लेंगे स्टमक। ये देखो बीच में हमने ये गोल गोल बना लिया अपना स्टमक। ठीक है, लिवर हमने ग्रीन से बनाया था। लिवर के ऊपर यहाँ पर बना लेंगे गॉल ब्लैडर, गोल गोल, ये जो है हमारा गॉल ब्लैडर यहाँ पर आ जाएगा। इस साइड में, लेफ्ट साइड में हमारा पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज भी हम ग्रीन कलर से मोस्टली दिखाते हैं, लीफ जैसी स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा हो गया पैंक्रियाज, और पैंक्रियाज के ऊपर हमारा स्प्लीन। एक मिनट में दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए लेफ्ट साइड में देखें, ये जो रेड कलर का गोला है ये हमारा स्प्लीन हो गया, और स्प्लीन के नीचे ये जो पत्ती जैसी लीफ जैसी है लंबी ग्रीन कलर की, ये हमारा पैंक्रियाज हो गया। पास से देख लें। अभी मैं देखूंगी आप लोग के हाथ कैसे कैसा आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है? फिर से देख लें, ये दोनों हमारे हो गए लंग्स, बीच में हमारा ये हार्ट हो गया, ये वाला हो गया हमारा हार्ट। इधर ये साइड में ये बड़ा सा जो है, ये पूरा पोर्शन जो है ये हो गया हमारा लिवर, बीच में हमारा स्टमक, लिवर के ऊपर छोटा सा गॉल ब्लैडर, इधर की तरफ हमारा ऊपर ये छोटा सा स्प्लीन, और ये नीचे पूरा लंबा वाला ग्रीन वाला पैंक्रियाज। इतने पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपनी इंटेस्टाइन्स पर। इंटेस्टाइन में कैसे होता है, थोड़ा और नीचे करती हूँ। आप देखें इंटेस्टाइन में हमारे लेफ्ट साइड से, यहाँ से हमारी इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, ऐसे घूम के इस साइड जाती है और फिर नीचे को जाती है। तो यहाँ पर हमारी ये पूरी कोलन भी कहते हैं इसको हम। तो हमारी यहाँ पर असेंडिंग कोलन होती है, तो ऊपर जब जाती है तो इसको हम ट्रांसवर्स कोलन कहते हैं, और जब नीचे जाती है तो इसको हम डिसेंडिंग कोलन कहते हैं। और नीचे जाके ये घूम के ऐसे करके रेक्टम में हमारे आ जाती है, और नीचे एनस है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं। जहां पे शुरू होती है ये हमारी बड़ी आंत, यहाँ पर, वहां पर नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये अपेंडिक्स भी कई बार बहुत परेशान करती है, दर्द होता है, कई बार इंफेक्शन हो जाती है, कुछ हो जाती है। तो अपेंडिक्स के लिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो हमारी लेफ्ट साइड से शुरू हो रही है, तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, इसको लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ से शुरू करें, इसको डबल बनाएंगे, इसको डबल बनाते हैं हम इसको, लार्ज इंटेस्टाइन को, और ऐसे घूम के ऐसे आ रही है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन है, मुझे पूछ लूं मैं प्लीज? नहीं, क्वेश्चन सारे लास्ट में, एक बार मैं पूरा कर लूं फिर आप पूछिएगा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट देख लें पहले, मैं जरा इसको पूरा कर लूं, नहीं फिर वो एक फ्लो टूट जाता है ना। हाथ सीधा कर। अब आप इसको देखें, इसको आप देखें, यहाँ से शुरू किया, ये हमारी कोलन शुरू हुई। ओहो क्या हो गया, 1 मिनट। हाँ जी, ये देखें, इधर से हमारी ये कोलन शुरू हुई लेफ्ट साइड से, ऊपर से घूमते हुए ऐसे घूम के हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में यहाँ पर ये हमारा रेक्टम है। ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो मैंने बड़ा डार्क सा कर दिया, ये देखिए। ठीक है, ऐसे घूम के, इधर से घूम के, ऐसे घूम के, और ये मिडिल फिंगर और इसके बीच में आ गई रेक्टम एरिया पे। जहां से शुरू हुई, यहाँ पर अगर हमारे अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर दबाएंगे तो हमारा अपेंडिक्स को हीलिंग मिलेगी। ये मैं भी आपको अलग से भी बता दूंगी। तो ये पूरी हमारी हो गई बड़ी आंत जो नीचे जा रही है, और इसके बीच में ये पूरा क्लस्टर सा जो है ये पूरा छोटी आंत है, जैसा कि हमने अभी आपको पिक्चर में भी दिखाया। ठीक है, और ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, ये है हमारा कंधा, ये है हमारी कोहनी, ये है हमारी ये कलाई, और ये है हमारा जंघा जोड़, ये है हमारा घुटना, और ये है हमारा एंकल। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक एक्यूप्रेशर के मैं आपको बता रही हूँ। जब एक्यूप्रेशर हम एडवांस कोर्स करते हैं, और लेग्स एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं बताती हूँ। जब हम एक्यूप्रेशर का एडवांस कोर्स करते हैं तो हम इन सभी फिंगर टिप्स पर और भी बहुत सारी चीजें डिनोट करते हैं, कहीं पर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हम फिंगर्स पे भी इन सब ऑर्गन्स को डिनोट करते हैं, और उनके हम पॉइंट बताते हैं, मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं, वो सब होते हैं, उन पे भी हीलिंग देते हैं। तो जब हम हीलिंग देते हैं तो हम ज्यादातर दोनों हाथों पे देते हैं, बायलैटरल देते हैं, और पैरों में भी ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं, उन पर भी देते हैं। आज हम सिर्फ हाथ का डिस्कस कर रहे हैं। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे ऊपर यहाँ पर हमारा फेस है, फेस का मैंने अलग से बता दिया था, ये अंगूठे पर जो जो चीजें हैं ये तो क्लियर है आप
लोगों को। इसके बाद फेस के बाद यहाँ पर ये दोनों साइड में जो ये बड़े गोले हैं, ये दोनों लंग्स हो गए। लंग्स के बीच में यहाँ पर हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में दबा हुआ। इसके नीचे राइट साइड में ये जो बड़ा सा पोर्शन है, ये लिवर है। लिवर के ऊपर छोटा सा फ्रीज हो गया, देखा है, ये पैंक्रियाज है। हाँ। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है, जो हमारे इधर लेफ्ट साइड से शुरू होके घूम के टर्न करती हुई राइट में आके बीच में दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पर आती है। ये पूरा हमारा यूरोजेनाइटल एरिया है, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हमारे होते हैं। यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, रेक्टम है, सब कुछ है। इसके अंदर ये जो छोटा छोटा है, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट, अगर इसी से बता रिलेटेड। दो कंधा, फिंगर का बता दो, कंधा बता रहे थे ना आप, कंधा कोनी। कंधा कोनी ये है कि जो हमारे ये 3 जॉइंट है इन तीनों हाथों में, इन सब में, तो जो पहला जॉइंट है ये हमारा सबसे ऊपर का जॉइंट है। अपने देखिए ना, ये हमारी शरीर है, इससे हमारा ये हाथ यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जोड़ क्या है? कंधा। उसके बाद नेक्स्ट जोड़ हमारा क्या है? कोहनी। और सबसे नीचे वाला क्या है? कलाई। तो मैं बहुत ही सरल भाषा में, बिल्कुल कॉमन लेमैन की लैंग्वेज में इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को सब याद हो जाए मेरे साथ साथ ही। तो आपको रेखा जी, पढ़ना नहीं पड़ेगा कुछ भी। रेखा जी, ये जो आपने अपेंडिक्स का उठाया, ये राइट हैंड, राइट, पता नहीं क्यों चला गया, नेट तो आ रहा था, एकदम से गायब हो गया था। चलिए, तो इसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट हम कैसे कैसे कर सकते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ पर है, उसको हम प्रेस करेंगे या उसको मसाज करेंगे या किसी भी तरह से उसको एक्टिव करेंगे। आवाज आ रही है? हाँ हेलो। अच्छा, बीच में फिर ब्लैक हो गया था मेरा, मुझे लगा फिर चला गया क्या। तो देखिए, इसके लिए ना हमारे पास छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है ट्रीटमेंट के लिए। इक्विपमेंट जिसको हम कहते हैं कि हमारे ये उसके इक्विपमेंट है। रेखा दीदी अपना हाथ दिखा दीजिए। दिखाती हूँ मैं आपको, उसका पिक्चर डाल दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, लीजिए एक बार देख लीजिए ध्यान से। अब मैं ऐसे उल्टा दिखा रही हूँ, ऐसे करके दिखाना है वैसे। ये देखिए,